तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय में दैनिक पाठ योजना की तैयारी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बनी रहेगा हमारे साथ। हमारा टॉपिक रहेगा बोर और बरखा। विषय है हिंदी और संबंध इकाई है पद, कक्षा 7 का टॉपिक है। इसके बाद उद्देश्य अपेक्षित तैयारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक। विद्यार्थी बोर और बरखा नामक कविता की भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भाषा तत्वों का ज्ञान। विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वराघात बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता की विषय वस्तु से अवगत होकर रसा स्वादान कर सकेंगे। अर्थ ग्रहण। विद्यार्थी भोर और बरखा कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी भोर और बरखा कविता के विचारों तथा तथ्यों का चयन कर सकेंगे। अभिव्यक्ति। विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अभियोग्यता। विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता पढ़कर सत साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे। अभिव्रति। विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता के माध्यम से त्याग की भावना का विकास कर सकेंगे। इसके बाद साहित्य सामग्री में लपेट फलक जाड़न श्वेत वर्तिका संकेतक चार्ट आदि। शिक्षण विधि पर विधि, इसमें व्याख्यान विधि स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी भोर और बरखा पाठ की पूर्व जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रश्न प्रश्न करने होते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया। विद्यार्थी क्रिया। कंस की बहन का क्या नाम था? देवकी। देवकी का विवाह किसके साथ हुआ? वासुदेव के साथ। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान का क्या नाम था? कृष्ण। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कवित्री कौन थी? मीराबाई। मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद पाठ के बारे में आप क्या जानते थे? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम भोर और बरखा कविता का अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। तो पहला अध्ययन बिंदु है आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। विद्यार्थी मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनेंगे। इसके बाद जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे डैश डैश डैश, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, आनंद मंगल कामन की। तो ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुगण वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध कराएगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। इसके बाद अशुद्ध और शुद्ध जो भी शब्द है वो लिख देने, आपको श्यामपट्ट पर देखते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कठिन निवारण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों का निवारण कराएगी। जो भी कठिन शब्द है उनका अर्थ आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बोध प्रश्न। छात्रा अध्यापिका बालिकाओं से पाठ में आए बोध प्रश्नों को पूछेगी। बाल कृष्ण को कौन जगा रही है? माँ यशोदा। ग्वालिनी क्या मत रही थी? दही। श्री कृष्ण के सखा किसका उच्चारण कर रहे थे? जय जय का। गायों के रखवालों के हाथों में क्या है? माखन व रोटी। इसके बाद मौन वाचन। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थी से मौन वाचन को कहेगी। विद्यार्थी निर्देश अनुसार मौन वाचन करेंगे। इसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगी। सावन किसको मन भावन लगने लगा है? मीरा को। छात्रा अध्यापिका कथन। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा है क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ में किस स्थान का वर्णन हुआ है? ब्रज की भोर का। छात्राध्यापिका कथन। ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं। गोपिया दही। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दही माखन बिलोने लगती है, उनके कंगन खनकते हैं तथा पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है। इसके बाद सारांश कथन। पाठ भोर और बरखा की कवियत्री मीराबाई है। कवियत्री मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। भोर और बरखा पाठ की रचयिता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, फिर इसके जो भी खाली स्थान में आएगा वो आपको भरना है। सत्य सत्य कथन का चयन कीजिए। गायों के रखवालों के हाथों में दही रोटी या सत्य या असत्य है? मीरा प्रभु गिरधर से क्या प्रार्थना कर रही है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है। मीरा द्वारा किए गए ब्रज की भोर का वर्णन करो। इस तरह से हमारे हिंदी विषय में एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। कक्षा 7 का टॉपिक है, विषय है हिंदी, प्रकरण है भोर और बरखा। यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के, और टिप्पणी जो भी आप प्रस्तुत करते हो वो टिप्पणी डाल देते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद।